अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे सर्दियों में बनने वाली स्पेशल डिश गुड़ वाले मीठे चावल। मीठे चावल बनाने की ये परफेक्ट रेसिपी है। आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो पहली बार में ही आपके ये गुड़ वाले मीठे चावल बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे और इन चावलों में आपको मीठे चावलों का ऑथेंटिक जायका मिलने वाला है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट वाले मीठे चावलों की ये रेसिपी है। रेसिपी को जानने के लिए आप लोग पूरी वीडियो देखें और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 कप सेला राइस का इस्तेमाल की हूँ, जिसे धो करके हम 1 घंटा पहले भिगो देंगे। कोशिश करें कि आप लोग इस रेसिपी को सेला राइस से ही बनाएं, क्योंकि जब हम अगर बासमती राइस से बनाएं तो चावलों के टूट जाने का डर होता है और इस चावल को आप फ्रीली हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए इसे कवर करते हैं और 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं। आगे कुछ और तैयारी करते हैं। यहाँ ये आधा कप वर्मिसेली है, जिसे मैंने बॉयल कर ली हूँ और इसका पानी निकाल के फेंक देंगे और इसे कलरफुल बनाना है, जो कि हम अपनी रेसिपी को डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ये ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें तो इस तरह से तैयार करें, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पाउडर ग्रीन कलर है, थोड़ा सा हम डालेंगे और हम ग्रीन वर्मिसेली बना लेंगे। और फिर दूसरा मैं पिंक कलर के शेड में बना रही हूँ, जो कि लिक्विड कलर है। मैं दोनों ही में आपको बता रही हूँ कि अगर आप भी इस तरह से कलरफुल वर्मिसेली बनाना चाहते हैं तो पाउडर कलर से भी बना सकते हैं या फिर लिक्विड कलर से भी आप लोग बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 3 कलर में बना ली हूँ, येलो, ग्रीन और पिंक, और ये ऑप्शनल स्टेप है। नेक्स्ट अब हम आगे हमारे चावलों को रेस्ट करते हुए 1 घंटा हो चुका है। पानी को हम बॉयल कर लेंगे और यहाँ पर इसमें अच्छी खुशबू के लिए 2 हरी इलायची, छोटी इलायची है, इसका मुंह खोल करके हम यहाँ पर डाल देंगे और हाफ टेबल स्पून सौंफ है, ये भी हम डाल देंगे। ये ऑथेंटिक रेसिपी है, इसमें सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, इसी की वजह से आपको एक अलग सा फ्लेवर मिलेगा। चलिए पानी में जैसे ही बॉयल दिखाई देने लगा तो हमने जो भिगो करके चावल रखे थे उसका पानी फेंक दिए हैं और चावलों को यहाँ पर शामिल कर देंगे बॉयल पानी में और एक बार चम्मच को चला देंगे। और हमें यहाँ पर 100% चावल को पकाना है, बिल्कुल भी कोई कन्नी, 1-2 कन्नी बाकी नहीं रखेंगे। अगर कन्नी को बाकी रखा जाए तो फिर जब हम इसमें चाशनी को डालेंगे तो ये चावल अकड़ जाएंगे। चलिए चावल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए चावल यहीं पर बिल्कुल मैश हो जा रहे हैं, यानी कि हमने यहाँ पर इसे 100% तक पका लिया है। 100% ही आप लोग पका लेंगे, बिल्कुल भी 1 से 2 कन्नी कुछ भी बाकी नहीं रखना है। जब 100% चावल यहाँ पर बॉयल हो जाएंगे तो आपके ये चावल खाने में बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो चलिए हम पानी को एक छन्नी की मदद से छान करके अलग कर लेते हैं चावलों को। तो गैस की फ्लेम को चलिए बंद करते हैं और छन्नी की हेल्प लेकर के चावलों को छान के हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए छन्नी में हमने चावलों को छान लिए हैं। अब आगे कुछ और स्टेप करते हैं। तो फिर चावलों को भी यहाँ पर रखते हैं और एक बर्तन में हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए 125 ml घी, आधा कप घी है, प्योर घी का ही इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेंगे। कोशिश करें कि देसी घी का इस्तेमाल करें और अगर देसी घी नहीं तो फिर आप वनस्पति घी से भी बना सकते हैं। घी के मेल्ट होते ही 2 छोटी इलायची का मुंह खोल के डाल देंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, काजू, किशमिश, सूखा खोपरा और छुआरे। इसमें से आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपने पसंद के इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमें यहाँ पर फ्राई कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए हम ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी से अपना कलर चेंज कर लेते हैं, फिर वो कड़वे भी हो सकते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर देखिए किशमिश के फूल जाने तक, इस स्टेज तक हमें ड्राई फ्रूट्स को जो है फ्राई कर लेना है। और अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और यहाँ से थोड़े से ड्राई फ्रूट बाहर निकाल लेंगे, जो हम सर्विंग के टाइम पर इस्तेमाल करेंगे अपनी रेसिपी को सजाने के लिए। तो चलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को बाहर निकाल ली हूँ और इसे रखते हैं। और इसी ड्राई फ्रूट्स को, जो कि कढ़ाई में रह गए हैं, जो चावल हमने बॉयल करके रख लिए थे, वो यहाँ पर देसी घी और ड्राई फ्रूट के ऊपर सारे चावलों को यहाँ पर हम डाल देंगे। और सारे चावलों को यहाँ पर डाल देने के बाद अभी इस स्टेज पर इसे हम इसी तरह से कवर करके रखेंगे, ताकि ये जो बॉयल किए हुए चावल हैं ये यहाँ पर गर्म गर्म ही रहें। और इसे कवर करके अब हम रख देते हैं और आगे हम अपनी जो है गुड़ की चाशनी तैयार कर रहे हैं। तो एक बर्तन में हम यहाँ पर आधा किलो चावल का इस्तेमाल किए। 500 ग्राम्स चावल के लिए 500 ग्राम्स हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है, वो यहाँ पर डाल देंगे। और 1/4 कप दूध, जो कि रूम टेम्परेचर पर है, वो डाल देंगे। 1/4 कप हम यहाँ पर दही भी डाल देंगे। तो हम यहाँ पर टोटल लिक्विड जो इस्तेमाल कर रहे हैं चाशनी को बनाने के लिए, आधा कप 1/4 कप दूध है और 1/4 कप दही है। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। दही के डालते ही आप ये देखेंगे कि दूध यहाँ पर फट चुका है। ये इस तरह से जब फटे हुए दूध की चाशनी बन करके जब वो राइस में जाएगी, चावलों में जाएगी, तो उसके टेस्ट को जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर लेके चली जाएगी। खाने में बहुत मज़ा आएगा। लगातार चम्मच को चलाते हुए
मीडियम टू लो फ्लेम पर हम चाशनी को इस तरह से बनाएंगे तो ये जो चाशनी बनेगी इसकी वजह से बहुत ही अलग किस्म का जायका हमारे मीठे चावलों में क्रिएट होगा। ध्यान से लगातार चम्मच को चलाते हुए ही हमें यहाँ पर चाशनी बनाना है। कुछ ही देर में देखेंगे कि गुड़ जो है वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 150 ग्राम खोए का इस्तेमाल किए हैं। वो उसमें से आधी क्वांटिटी यानी कि 75 ग्राम्स हमने यहाँ पर शामिल कर दिए हैं और 75 ग्राम्स को हमने बचा लिए हैं। इसी चाशनी में हमने आधा खोआ जो है 75 ग्राम्स को यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। खोए के मेल्ट होने तक हमें चाशनी को यहाँ पर पकाना है और जब खोया भी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो बस हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये चाशनी हमारी यहाँ पे देखिए बन करके तैयार है। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है। तो हमारा जहाँ पर हमने चावल घी में बिछा करके रखे थे ड्राई फ्रूट्स में, वो बर्तन छोटा था तो हम यहाँ पर चावलों को चाशनी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आपका वो वाला बर्तन बड़ा है तो आप चाशनी को वहाँ पर जो है वो चावलों में डाल देंगे। मेरे चाशनी वाला बर्तन बड़ा है तो मैंने चावल और ड्राई फ्रूट्स और घी को तमाम यहाँ पर चाशनी में डाल दी हूँ और अब हल्के हाथों से हमें चावलों में चाशनी को मिक्स करना है। बिल्कुल भी प्रेशर देते हुए नहीं मिक्स करेंगे कि चावल टूट ना जाए कहीं। वैसे ये तो सेला राइस से हमने बनाए हैं तो ये चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और ये देखिए हमने चावल और चाशनी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है। कुछ ही देर में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए चाशनी जो दिखाई दे रही है। तो अब बस हमें यहाँ पर इसे कवर करना है और इसे हमें कवर में रखना है 15 मिनट तक। 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे। बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर हम इसे दम लगा रहे हैं। आगे हम एक रबड़ी तैयार कर रहे हैं तो 1/4 कप हमने यहाँ पर दूध को लिया है एक बर्तन में और जो हमने आधा खोया वहाँ पर बचा लिया था 150 ग्राम में से 75 ग्राम्स खोया है वो हम यहाँ पर डाल देंगे दूध में और हम यहाँ पर एक बहुत ही टेस्टी सी रबड़ी तैयार कर रहे हैं। ये ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ही वहीं पर पूरा खोया जो है वो उसी में शामिल कर दें चाशनी में, लेकिन जब हम इस तरह से सर्व करेंगे तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव गुड लुकिंग लगता है। तो यहाँ पर इसमें मिठास को क्रिएट करने के लिए बस 1 चम्मच हमने शक्कर डाल दिए हैं। अब अच्छी तरह से सारे खोए को मेल्ट होने तक चम्मच को चलाते हुए हमें रबड़ी को यहाँ पर तैयार करना है। ये देखिए सारा खोया यहाँ पर मेल्ट हो चुका है और ये हमारी यहाँ पर ये रबड़ी बन करके तैयार है। बस अब इसी स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। जब हम आगे इसे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे तो ये खुद ब खुद ही रखे रखे बिल्कुल थिक सी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी। तो चलिए रबड़ी हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है, इसे रखते हैं। अब ये छोटे छोटे रसगुल्ले हैं, इन्हें भी हमें डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करना है और कलरफुल बनाना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पिंक कलर का लिक्विड कलर इस्तेमाल करके बना ली हूँ। दूसरे वाले को मैंने येलो बना ली हूँ और जो तीसरा वाला है उसमें मैं ग्रीन पाउडर कलर इस्तेमाल करूँगी और मैं ग्रीन कलर से बना लूँगी। तो मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए 8 छोटे छोटे रसगुल्ले ले ली हूँ, यहाँ पर इस्तेमाल की हूँ। तो जिसमें से मैंने 3 को कलरफुल बनाई हूँ, ग्रीन, येलो और पिंक, और 2 को बस ऐसे ही वाइट कलर के मैंने रख ली हूँ। ये देखिए ये ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें तो स्किप करें और चाहें तो इस तरह से इस्तेमाल करें अपनी जो रेसिपी है उसके लुक को एनहांस करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर दम पर मीठे चावलों को पकते हुए 15 मिनट का टाइम गुजर चुका है। आप देखेंगे कि जो चाशनी है वो काफ़ी हद तक के खुश्क हो चुकी है। तो बस ये हल्की हल्की सी यहाँ पर अब चाशनी दिखाई दे रही है। तो इस स्टेज पर जो हमने सबसे पहले अपनी कलरफुल वर्मिसेली बना करके रखे थे वो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। तो ये भी ऑप्शनल स्टेप है कलरफुल वर्मिसेली को इस्तेमाल करने का। इसकी वजह से टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहें तो यूज़ करें और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बस इसका जो लुक है इस कलरफुल सेवई के जाने से थोड़ा सा ये लुक इसका ब्यूटीफुल दिखाई देगा। तो मैंने इस स्टेप को फॉलो किया। सारी वर्मिसेली को जो कलरफुल थी हमने यहाँ पर मिक्स कर दी हैं और अब कवर करेंगे फिर से इसे। बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर हमें 5 से 7 मिनट तक के दम लगाना है ताकि जो भी चाशनी का वहाँ पे लिक्विड दिखाई दे रहा है वो सारा सूख जाए। तो चलिए यहाँ पर दम पर लगे हुए मीठे चावलों को 5 से 7 मिनट का टाइम गुजर चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब बिल्कुल भी पानी दिखाई नहीं दे रहा है और ये देखिए ये कितने खिले खिले हमारे मीठे चावल यहाँ पर बन करके तैयार हैं। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देख सकते हैं कि एक भी चावल का दाना यहाँ पर नहीं टूटा है। जिस रेशियो से आपको बताया गया है आप लोग उस रेशियो को फॉलो करके तैयार करें। आपके भी ये मीठे चावल बिल्कुल ही इसी तरह से बनकर के तैयार होंगे। ये देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त।
बस आप लोग ध्यान रखना कि जब आप चावलों को बॉयल करना तो उसी वक्त आप जो है 100% बॉयल कर लीजिएगा और कोशिश करें कि सेला राइस का ही इस्तेमाल करके बनाएं, तो आपकी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो चलिए हम यहाँ पर अब सर्व करने लगे हैं। देख सकते हैं आप लोग कि चावल के दाने बिल्कुल ही खिले खिले बने हैं। चाशनी में जाने के बाद भी चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। चाशनी बनाने का भी जो रेशियो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। 500 ग्राम चावल बनाने के लिए आप आधा कप लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमने 1/4 कप दूध और 1/4 कप दही का इस्तेमाल किए हैं। तो बस इन रेशियोज़ को आप ध्यान रख करके फॉलो करके जब आप रेसिपी को तैयार करेंगे तो आपकी भी ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी इस तरह से बन के तैयार होगी। देखिए चावलों के एक एक दाने इतने खिले खिले बने हैं। और जब आप चावलों को बॉयल करें तो वहाँ पर सौंफ को जो है वो ज़रूरी इस्तेमाल करें। ये मीठे चावलों में सौंफ का फ्लेवर इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है और ये एक ऑथेंटिक रेसिपी बन रही है जिसमें हमने सौंफ का इस्तेमाल किए हैं, तो ही आपको जो है परफेक्ट मीठे चावलों का टेस्ट मिलेगा। ये देख सकते हैं आप लोग कितने ज़बरदस्त चावल बन के तैयार हुए हैं और टेस्ट के तो क्या कहने। जब आप इस रेसिपी से एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मीठे चावल कितने टेस्टी बन के तैयार होते हैं, खाने वाले खा के झूम उठेंगे। तो फिर चलिए हमने सर्व किए हैं और अब गार्निश करते हैं उसी रबड़ी से। देखें हमने बना के रखे थे, अब वो इस स्टेज पर कितनी ठीक हो गई है, इसलिए हल्के से लिक्विडी स्टेज पर ही आप गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये देखिए ये भी ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें तो पूरे जो है खोए को चाशनी में ही ऐड कर दें या तो इस तरह से रबड़ी बना करके आप सर्व करें, तो इसकी एक अपनी ही लुक दिखाई देती है। और जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी यहाँ पर हम गार्निश करने लगे हैं, इसकी ब्यूटी को, इसके लुक को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए। तो बहुत ही मज़े वाली रेसिपी है, इसका टेस्ट भी बहुत ही आला किस्म का है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और अब हम इसे सर्विंग के टाइम पर अपने जो रसगुल्लों को हमने कलरफुल बना करके रखे थे वो भी हम यहाँ पर सजा देंगे, इसके लुक को, इसकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। ये देखिए, और ये मीठे चावलों में जब इस तरह से रसगुल्ले खाते हैं तो बहुत और भी ज़्यादा मीठे चावलों का टेस्ट जो है वो एनहांस हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये गुड़ वाले मीठे चावल तैयार करने की रेसिपी अच्छी लगी होगी और ये विंटर स्पेशल रेसिपी है, तो ज़रूर आप लोग ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि जब आप एक मर्तबा विंटर में इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बार बार आपसे इस रेसिपी को बनाने की फरमाइश करेंगे, क्योंकि इन मीठे चावलों का जायका ही बहुत ही आला किस्म का है। एक बार खा लेने के बाद आपका खुद ही दिल चाहेगा बार बार बनाने के लिए। तो आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ये देखिए कितने गुड लुकिंग मीठे चावल बन के तैयार हैं। ये देखिए मैं आपको इसे प्लेट में भी सर्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आता है खा करके ये मीठे वाले चावल। एक बार खाना शुरू कर दें तो फिर हाथ ही नहीं रुकते, ये सच में इतने टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो फिर आप लोग तैयार करें इस तरह से मीठे चावलों को गुड़ वाले और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। ये देखिए ये ब्यूटीफुल से। तो फिर चलिए जल्द मिलती हूँ एक और नई सी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए इसकी बाइट को चेक करें, बहुत ही औसम सा टेस्ट है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। तो फिर ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें।